रहस्यमय गुफा सीसा खान। अजमेर में एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिसके बारे में कोई प्रामाणिक तथ्य ऐतिहासिक पुस्तकों में मौजूद नहीं है, मगर कई दिलचस्प किंवदंतियां प्रचलन में हैं। इस ऐतिहासिक गुफा की सच्चाई जानने के लिए आजादी के बाद भी कोई अधिकृत प्रयास नहीं किए गए। इस कारण गुफा के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। इस गुफा का नाम है सीसा खान। पता लगाने पहुंचे हैं सीसा खान पीर रोड स्थित इस रहस्यमयी गुफा में। बताया जाता है यहाँ पर 7 कुएं हैं और इस गुफा की शुरुआत तो होती है मगर अंत पता नहीं कहाँ होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इस गुफा में 7 कुएं हैं और इसकी क्या विशेषता है। आइए चलते हैं। यह नाम सुपरिचित है, मगर आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने गुफा के भीतर जाकर देखा हो कि आखिर माजरा है क्या। आइए जानते हैं इस गुफा के बारे में क्या क्या धारणाएं किस्से के रूप में मौजूद हैं। डिग्गी बाजार चौक और ठठेरा चौक के बीच रेगर मोहल्ले के द्वार में घुसने के बाद आगे चलकर एक गुफा है। नाम से अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी जमाने में यहाँ सीसे की खान रही होगी। बताते हैं कि यह गुफा का रहस्य जानने के लिए आज तक जो भी अंदर गया वो लौट कर नहीं आया। असल में गुफा में आगे जाना व भीतर जाकर देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत अधिक नमी है। यहाँ तक कि टॉर्च, मोमबत्ती या मशाल बुझ जाती है। नमी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गुफा के मुहाने पर गर्मी के मौसम में भी ठंडी हवा चलती है। घुप अंधेरे के अतिरिक्त भीतर कई तरह के जहरीले जीव जंतु हैं। इस कारण कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जी बचपन से हमने देखा, अंदर जाते थे। 7 कुएं हैं अंदर, उसके अंदर जाके पानी है आगे जाके और मैदान भी है। तीसरे कुएं पे भी पानी है जहाँ हम जाके पीते थे और अपने ये सिकोरे होते हैं ना, उसके अंदर मोमबत्ती जला के जाते थे। अंदर कोई अगर अपने को समझ लो माचिस वगैरह कोई चीज़ काम नहीं करेगी। हाँ, सब बुझ जाएगी। आप टॉर्च लेके जाओ या कुछ भी, कोई काम नहीं करेगा अंदर। बताते हैं कि इस गुफा का एक सिरा तारागढ़ से जुड़ा है और दूसरा शहर से बाहर कहीं जंगल में। कुछ कहते हैं कि इस प्रकार की सुरंगों की एक श्रृंखला थी जो आगरा व दिल्ली तक गुप्त रूप से जाने के काम आती थी। कदाचित इनका उपयोग आक्रमण के समय बचकर निकलने के लिए किया जाता हो। ये भी मान्यता है कि इस सीसा खान गुफा का उपयोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय इष्ट देवी चामुंडा माता के मंदिर में जाने के लिए किया करते थे। ये पृथ्वीराज चौहान की टाइम का ही बना हुआ है और ये जैसे मसाल लगाते हैं ना, जैसे राजा महाराजों के टाइम पे वैसे मसाले लगे हुए है। अंदर जाने में जैसे ये इधर से कहते हैं, कहने वाले माउंट आबू भी निकलता है ये रास्ता, दिल्ली तक निकलता है इसका रास्ता ये, और आगरा भी निकलता है। लेकिन गए कोई नहीं है अभी। और जो भी अंदर गया है, जैसे कई अंग्रेज लोग आए हुए हैं, अंदर गए लेकिन दोबारा कभी बाहर नहीं आए। वो कहाँ निकल गए, क्या हुआ, ये कोई मालूम नहीं। भाई वो कुएं जो हैं वो बिल्कुल, अगर आप जैसे कुएं को अगर देखोगे तो बिल्कुल उनका जो पानी बिल्कुल यूटिलाइज आप ले सकते हो, उनको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो उनके पानी को। बिल्कुल ज़मीन पर है, एक साइड सारे के सारे, जैसे राइट हैंड साइड पर है सारे के सारे कुएं, और उन कुओं पर किसी भी तरीके की कोई दीवार नहीं है। और कुएं जो हैं वो बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं और पानी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है। आप उनको यूज़ भी ले सकते हो। और सर्दियों में इसकी एक और क्वालिटी है कि सर्दियों में ये गर्म हो जाएगा। यहाँ जितनी बाहर ठंड पड़ेगी
ये गर्म हो जाएगा और बाहर यहाँ जितनी गर्मी पड़ेगी ये ठंडा हो जाएगा। किंवदंती है कि गुफा के अंदर 7 कुएं हैं जो कि डिग्गी तालाब से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त भीतर की बनावट ऐसी है कि भीतर जाने वाला घन चक्कर हो जाए। शायद इसी कारण जिन लोगों ने कोशिश की हो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिला हो और जान गंवा बैठे। अजमेर में गुफाकृति के मुख वाली 2 और सुरंगें भी बताई जाती हैं जो कि अनासागर के किनारे बारादरी के पास व बाबूगढ़ में बताई जाती हैं। जैसा कि इस एपिसोड में हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी जा रही है कि सीसा खान के बारे में अब तक उपलब्ध जानकारियां क्या हैं, इस बारे में मेरा ये मानना है कि वो जो जानकारियां हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत रहस्यपूर्ण गुफा है। और रहस्यपूर्ण इस दृष्टि से क्योंकि इसके बारे में आज तक कोई प्रमाणिक तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी है वो किंवदंतियां हैं। तो इसीलिए सरकार और प्रशासन का फर्ज है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल का जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एक सुरंग है जो कि आगरा और दिल्ली तक जाती है, तो निश्चित रूप से इस पे प्रशासन और सरकार को, पुरातात्विक विभाग को काम करना चाहिए और खोजबीन करनी चाहिए कि वास्तव में ये गुफा है क्या और ये सुरंग कहाँ तक जाती है। मैं समझता हूँ तब जाके इसकी महत्ता भी बनेगी और देश दुनिया में यह स्थान जो है एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित। हाँ जी, तेजवाना जी नमस्ते, क्या हाल चाल है। मैं घनी गुर्देजी बोल रहा था। अभी आपका इंटरव्यू पढ़ा शीशा खान का, बहुत अच्छा लगा। और बरसों से मैं ये सोचता हूँ शीशा खान पे कोई आदमी कुछ नहीं लिखता है, हालांकि बड़ी पुरानी 800-1000 साल पुराना ये है शीशा खान की गुफा। तो मैं आप ये बताना चाह रहा था भाई साहब कि 55 साल पहले, मैं जब 17-18 साल का हूँ, अभी मेरी 75 साल की उम्र है, मेरी शादी 50 साल पहले हुई थी, उससे 5 साल पहले मैं गया था शीशा खान के अंदर। एक अंदर कोट में सिकंदर दादा रहते थे क्या, वो लेके मुझे गए थे। और एक हमारे उस्ताद थे अहमद खान उस्ताद, उनका बेटा समद था, वो गैस की बत्ती लेकर मुझे अंदर लेके गया था कि चलो गनी भाई अंदर। तो मैं अंदर गया था, तो मैं काफ़ी अंदर गया था। तो अंदर जाने के बाद देखा एक चांदनी कुआं आता है, वहाँ तक तो मैं गया। 7 कुएं आते हुए तो मैं नहीं जानू, सीधे हाथ पे आता है ज़मीन के अंदर। और अंदर जाके, बहुत अंदर जाके फिर वहाँ झुक के भी जाना पड़ा एकदम। यानी एक आदमी ने गैस की बत्ती पकड़ी, गोल गुफा आई, उसमें उखड़ू लेट कर ज़रा अंदर जाना पड़ा। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद एक चौक आता है, वहाँ चूने का बना हुआ चौक है, किसी ने बनाया होगा, वो बीच में पहाड़ से पहाड़ को रोक रखा है। काफ़ी 8-10 आदमी अंदर बैठ जाए ऐसा चौक है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, किसी ने प्लास्टर वगैरह करा रखा। और उसके अंदर गुफाओं के अंदर कई रास्ते जाते हैं, एक जा रहा है अंदर कोट की तरफ, एक जा रहा है बड़े पीर के ऊपर, मतलब ना मालूम कितने रास्ते हैं कि अगर भूल जाए ना तो वापस आए नहीं। हाँ, और वो सिकंदर दादा थे, अब दादा तो दादा ही होता है। अगर ऐसे गैस का वो जो जलने का जो लाइट होती है, अगर बुझ जाती तो हम अंदर ही मर जाते। हमें टॉर्च से लेके जानी चाहिए, ये करना चाहिए। टॉर्च वगैरह सब जलती है क्या, सब जलती है, उसमें हवा नहीं चलती है, एसी की तरह है वो, कोई हवा थोड़ी है उसके अंदर। क्योंकि हम तो गए ना, इसलिए हमें मालूम है। चांदनी कुआं एक आता है और वो हल्की सी लाइट उसके कहीं से गुफा में छेद ऊपर बड़े पीर की तरफ, वहाँ से उसमें लाइट भी आती नीचे एक जगह बस। और काफ़ी अंदर में, कम से कम 200 फुट से भी ज़्यादा अंदर हम गए थे। फिर अंदर बहुत सारे पहाड़ गिरे हुए हैं, अंदर रास्ता बुरा हुआ अंदर उसके आगे नहीं जा सकते। जहाँ तक हम गए थे वो लास्ट था, उसके आगे नहीं जा सकते। चौक है वहाँ, उस चौक में हम बैठ के आए थे और ये काफ़ी पुरानी बात है और हम होके आए थे क्या। तो बाकी तो सब आर्टिफिशियल बातें करते हैं कि 7 कुएं हैं और ये हैं। हाँ, इसका रास्ता मुझे ऐसा दिखता है 2.5 दिन के झोपड़े से ज़रूर मिलता है इसका रास्ता। क्योंकि 2.5 दिन के झोपड़े में आप कभी जाओगे तो उस 2.5 दिन के झोपड़े में एक दरवाजे के जैसा, एक दरवाजे जैसा है, उसके ऊपर पत्थर चुने हुए के अंदर, पत्थर चुने हुए। और वो रास्ता मेरे ख्याल से इधर से वहीं जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब कहाँ और जाता है वो मुझे नहीं मालूम, और मुझे इतना यकीन है कि वो 2.5 दिन के झोपड़े में एक खिड़की टाइप बारसोत लगी हुई है। आप कभी जाओगे तो देखना, उसके ऊपर पत्थर चुने हुए। ये रास्ता वहाँ ज़रूर जाता है 2.5 दिन के झोपड़े।